फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराज ऑफिशियल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि रेलवे एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों। अभी हमारा जो कि अगस्त सितंबर चल रहा है दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर में नहीं होंगे दोस्तों, ये हमारे नवंबर के लास्ट तक जीके को होने वाले हैं, प्रश्न एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों। तो आप अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहिएगा दोस्तों। और इसी तरह के आज हम जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि 20 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये हमारे एएलपी के और टेक्नीशियन और एनटीपीएस और ग्रुप डी और आरपीएफ और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न हैं दोस्तों। इसलिए आपकी बार अगर रेलवे में आपको जाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिएगा दोस्तों। बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। तो देखिए, हमारे जीके के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। और आपका जो ये प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो प्रश्न आपको देखने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर नहीं देखोगे दोस्तों, तभी आपको ये समझ में आएगा कि इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो चलिए, आज हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, देखिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो में। और ये हमारा प्रश्न नंबर जो 1 कह रहा है फ्रेंड्स, तो क्या कह रहा है देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है हमारा, जो पृथ्वी पर उगाई जाने वाली पहली सब्जी है वो कौन सी है दोस्तों। हमारा जो प्रश्न 1 है दोस्तों, क्या कह रहा है, पृथ्वी पर जो उगाई जाने वाली पहली सब्जी कौन सी है दोस्तों। आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों करेला, ऑप्शन बी दिया गया है लौकी, ऑप्शन सी दिया गया है पालक, ऑप्शन डी दिया गया आलू। तो देखिए फ्रेंड, जो भारत में सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी है दोस्तों, वो है हमारी आलू। कौन सी है दोस्तों, पूरे पृथ्वी में सबसे पहले जो उगाई जाने वाली सब्जी है आलू है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है उसको बाद हम देखते हैं इसमें। प्रश्न नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, वो क्या है कह रहा है हमारा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, जो वीवो की कंपनी है दोस्तों किस देश की है। वीवो की कंपनी है किस देश की। आपका ऑप्शन में दिया गया है भारत, ऑप्शन बी दिया गया जापान, और ऑप्शन सी दिया गया अमेरिका, ऑप्शन डी दिया गया चीन। तो देखिए फ्रेंड, जो वीवो की कंपनी है दोस्तों, वो है हमारी चीन की कंपनी, हमारी चीन की कंपनी है वो वीवो। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चीन। कौन सा, चीन हमारा वीवो की कंपनी है फ्रेंड्स। चलिए फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है दोस्तों, जो गरीबों की गाय किसे कहा जाता है, मतलब गरीबों की गाय किसे कहा जाता है दोस्तों। आपको पता है कि हर सभी मिडिल क्लास की फैमिली, गरीब आदमी कोई ऊँट या शेर या भैंस नहीं पाल सकता दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महंगा आते हैं दोस्तों। बहुत ही आपको मालूम है, सिर्फ हमारा जो बकरी होती है, बकरी जात की होती है दोस्तों, छोटी भी होती है और सस्ती भी होती है, इसलिए सभी गरीब आदमी भी इसे पाल सकते हैं दोस्तों। तो जो गरीबी की गाय होती है दोस्तों, हमारी बकरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों ये प्रश्न, जो सूर्य हमारा, सूर्य की किरणें से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है विटामिन ए, ऑप्शन बी दिया गया विटामिन बी, ऑप्शन सी दिया गया विटामिन सी, ऑप्शन डी दिया गया विटामिन डी। तो देखिए, जो हमारा सूर्य की किरणों से हमें विटामिन मिलता है दोस्तों, हमारा विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विटामिन डी मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जो भारत के किस राज्य में हमेशा बारिश होती रहती है। अब बताइए, भारत के किस राज्य में हमेशा बारिश ही होती रहती, कभी बंद ही नहीं होती। ऑप्शन ए में दिया गया केरल, ऑप्शन बी दिया गया कर्नाटक, और ऑप्शन सी में दिया गया मेघालय, ऑप्शन डी में दिया गया चेरापूंजी। तो देखिए, भारत के जिस राज्य में बारिश होती है दोस्तों, हमारे मेघालय, जो मेघालय देश है दोस्तों, वहाँ हमेशा बारिश होती रहती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मेघालय द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को एक बार लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 6 कह रहा है दोस्तों, जो सूर्य की किरणें होती हैं, मतलब सूर्य के जो किरणें होती हैं उसमें कितने रंग होते हैं। आपका ऑप्शन दिया गया है 6, ऑप्शन बी में दिया गया है 9, ऑप्शन सी दिया गया है 5, ऑप्शन डी दिया गया है 7।
तो देखिए फ्रेंड, इसका जो आंसर है दोस्तों मेरे को पता नहीं फ़िलहाल अभी। अगर आपको पता है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर जो 7 हमारा कह रहा है, हमारा जो दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी, अब बताइए। जो दुनिया की सबसे पहली घड़ी है किस देश में बनाई गई थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। आपका ऑप्शन है दोस्तों भारत में, आपका ऑप्शन बी दिया गया अमेरिका में, ऑप्शन सी दिया गया जर्मनी में, ऑप्शन डी दिया गया जापान में। तो देखिए दुनिया की जो सबसे पहली घड़ी है दोस्तों बनाई गई थी हमारी जर्मनी शहर में, जर्मनी देश में बनाई गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सी द राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों। जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाने वाला देश कौन सा। आपको पता होगा दोस्तों भारत ही हमारा एक ऐसा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाता है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा भी लगता है दोस्तों। त्यौहार मनाना बहुत अच्छी बात, इसलिए पूरे दुनिया में एकमात्र देश है दोस्तों जो कि हमारा इंडिया है। इंडिया में बहुत ही त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, भारत में जो पहली बार ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी, मतलब भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी। आपका ऑप्शन दिया है दिल्ली में, ऑप्शन बी में दिया गया थाने में, ऑप्शन सी में दिया गया कानपुर में, या ऑप्शन डी दिया गया गुजरात में। तो देखिए भारत में सबसे पहली अगर ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों तो हमारे थाने में चलाई गई थी। कहाँ पर चलाई गई थी, थाने। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है फ्रेंड देखिएगा। भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है। भारत का जो प्रवेश द्वार है, जहाँ भारत की प्रवेश द्वार है दोस्तों, मतलब अन्य विदेश के लोग भारत में आते हैं तो उसमें प्रवेश द्वार कौन सा है दोस्तों भारत में आने का, हमारा मुंबई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है जो कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है, बताइए कौन सा फूल है जो 12 साल में एक बार खिलता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कमल, ऑप्शन बी में दिया गया गुलाब, ऑप्शन सी में दिया गया नील कुरंजी, ऑप्शन डी में दिया गया चमेली। तो देखिए जो भारत में हमारा, भारत में नहीं बल्कि पूरे इंडिया पूरे दुनिया में हमारा एकमात्र फूल ऐसा है जो सिर्फ 12 साल में एक बार ही खिलता है दोस्तों, वो है हमारा कौन सा, नील कुरंजी का। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही कम नाम आपने सुना होगा इसका, क्योंकि ये कम जाना जाता है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नील कुरंजी का पूरे 12 साल में एक बार खिलता है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, रोज़ जो सुबह क्या खाने से हमारा दिमाग जो होता है हमारा तेज होता है, मतलब माइंड का जो मेमोरी है वो बढ़ती है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों पपीता, ऑप्शन बी दिया गया है दाल, ऑप्शन सी में दिया गया चना, ऑप्शन डी में दिया गया पालक। देखिए जो दोस्तों जो रोज़ सुबह खाने से हमारा दिमाग तेज होता है दोस्तों, मतलब माइंड फ्रेश होता है वो हमारा पालक खाने से। पालक में बहुत ही ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों, इसलिए पालक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें खून भी बहुत बनता है दोस्तों। पालक एकमात्र ऐसी सब्जी है दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन पाए जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए पालक खाना बहुत ही ज़रूरी है सेहत के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा पालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पालक। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। जो सबसे ज़्यादा पानी किस देश के पास है, मतलब सबसे ज़्यादा पानी है किस देश के पास है दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया गया चीन में, ऑप्शन बी में दिया गया भारत में, ऑप्शन सी दिया गया ब्राज़ील में, ऑप्शन डी में दिया गया अमेरिका में। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा पानी है दोस्तों हमारे ब्राज़ील देश के पास है। किसके पास है दोस्तों, ब्राज़ील देश के पास। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ब्राज़ील देश के पास सबसे ज़्यादा पानी की खदानें हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर जो 14 क्या है दोस्तों क्या कह रहा है, जो किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है, अब बताइए।
ऐसा कोई देश है दोस्तों जहाँ पर आधी रात पर भी सूरज चमकता रहता है। ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों अमेरिका में, ऑप्शन बी दिया गया नॉर्वे में, ऑप्शन सी में दिया गया जापान में, ऑप्शन डी दिया गया भारत में। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ किसी एक देश में मतलब एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पर रात में भी सूरज चमकता है, और वो देश है हमारा नॉर्वे। बहुत ही कम सुना होगा दोस्तों, नॉर्वे हमारा एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर आधी रात पे सूरज चमकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। नॉर्वे में हमारा आधी रात को भी सूरज चमकता रहता है दोस्तों। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा एक बार। किस फल को पकाने में सिर्फ 2 साल का समय लगता है, बताइए। सिर्फ उसको पकाने में 2 साल का समय लग जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया गया दोस्तों सेब, ऑप्शन बी दिया गया अनानास, ऑप्शन सी दिया गया नारियल, ऑप्शन डी दिया गया केला। देखिए फ्रेंड, जो हमारा 2 साल पकाने में लगता है दोस्तों, हमारा कौन सा फल है दोस्तों, अनानास का। इसमें 2 साल पकाने में लग जाता है दोस्तों अनानास को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिएगा फ्रेंड्स। कौन सी सब्जी खाने से चेहरा गोरा होता है, बताइए। ऐसी भी कोई सब्जी है जिससे खाने से चेहरा गोरा होता हो? जी हाँ, बिल्कुल है दोस्तों। आपका ऑप्शन में दिया गया आलू, ऑप्शन बी में दिया गया पालक, ऑप्शन सी में दिया गया मेथी, ऑप्शन डी में दिया गया चुकंदर। तो देखिए, जो हमारा चुकंदर फल है दोस्तों, उसको खाने से हमारा सेहत भी बनती है, खून भी बढ़ता है और शरीर में चमक भी आती है दोस्तों। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 17 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, जो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, बताइए। जो कंप्यूटर का मेन रीजन होता है, मेन कैपेसिटी हो, जैसे आपका मेन सिस्टम किधर है, आपका दिमाग ही है दोस्तों। तो वैसे कंप्यूटर का दिमाग एक होता है जो कि किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया CPU, या ऑप्शन बी दिया गया मॉनिटर, ऑप्शन सी दिया गया बैटरी, ऑप्शन डी दिया गया LCD। तो देखिए, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है दोस्तों, हमारा CPU होता है। कौन सा दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग हमारा CPU होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हो दोस्तों। अगर आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चलकर हम जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएं, अभी रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए बना रहे हैं दोस्तों। अभी कुछ समय SP SI के लिए जो कांस्टेबल होने वाले हैं परीक्षा, उसके लिए बनाएंगे दोस्तों। जो हमारे नई नई वैकेंसी आती हैं दोस्तों, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आता रहता हूं दोस्तों। तो इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे चलकर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।